अ, दोस्तों मैं यहाँ पे YouTube का पासवर्ड भूल गया था, बट यहाँ पे पासवर्ड मुझे मिल चुका है। तो मैं आ चुका हूँ आज एक और वीडियो पे। और दोस्तों, प्रीमियर लीग इज़ बैक। प्रीमियर लीग इज़ फाइनली बैक। 2 महीने इतने बोरिंग गए हैं मेरे। यूरोज़ में ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड था नहीं, एंड यहाँ पे ट्रांसफ़र मार्केट इतना ढीला जा रहा था वो 1 महीने में यूरोज़ के। बट ट्रांसफ़र मार्केट जैसे ही शुरू हुआ, यूरोज़ जैसे ही ख़त्म हुआ, इंटरेस्ट वापस आया, एंड फाइनली यहाँ पे प्रीमियर लीग शुरू होता है। इस साल से हम एक दूसरा ट्राई करेंगे टेक्निक। हम सारे गेम्स को यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे स्कोर लाइन, एंड ट्राई करेंगे जितने करेक्ट होते हैं। सही होने के 3 पॉइंट मिलते हैं, एक्यूरेट होने के यानी कि स्कोर एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया उसके 5 पॉइंट होते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेट। हर मैच डे में यहाँ पे या यहाँ पे कई स्कोर टैली में डाल दूंगा मेरा स्कोर क्या है। एंड या लेट्स स्टार्ट। पहला मैच इप्सविच टाउन वर्सेस लिवरपूल। अगर तुम देखो यहाँ पे 3 ड्रॉज एंड 2 विन यहाँ पे लास्ट 5 गेम्स में। एंड यहाँ पे लिवरपूल के 2 विन 1 लॉस और 2 ड्रॉ। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे लिवरपूल स्ट्रॉन्ग दिख रही है। प्री सीज़न बहुत अच्छा गया है यहाँ पे लिवरपूल का, एंड यहाँ पे इप्सविच टाउन का भी ठीक ठाक गया है प्री सीज़न। बट यहाँ पे तुम कह नहीं सकते कि यहाँ पे इप्सविच टाउन भले 2 विक्ट्री निकाली है प्री सीज़न में, बट वो जो 2 टीमें हैं वो ज़्यादा कोई बड़ी टीम नहीं है। लिवरपूल आर्ने स्लॉट के अंदर यहाँ पे अच्छी दिख रही है। स्क्वाड डेप्थ होने के कारण यहाँ पे आर्ने स्लॉट को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो इट्स गोना बी एन ईजी विन फॉर लिवरपूल। अगर यहाँ पे लिवरपूल ये विन नहीं निकालती बहुत डिसअपॉइंटिंग रहेगा। तो मेरे हिसाब से इट्स गोना बी ए 3-0 विक्ट्री फॉर लिवरपूल। It's going to be high scoring. I think Mo Salah will most probably score, and yeah, who knows, 2 goals or 3 goals from Mo Salah himself. एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो शायद से इप्सविच को थोड़ा गेम को मेंटेन करते हुए, पोजीशन अपने पास रखते हुए दिख सकती है किरण मैकेना की अच्छी टीम है ये। लास्ट ईयर हमने देखा भी उनको कितना अच्छा किया चैम्पियनशिप में, बट आई डोंट सी देम डूइंग गुड, एंड इवन आई हैव प्रेडिक्टेड देम टू गो डाउन अगेन टू द चैम्पियनशिप। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शंस देखनी है प्रीमियर लीग की, आप जाके यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में, मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हो, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओ, या ये रही आपको आईडी दिख रही होगी यहाँ पे इंस्टाग्राम में जाके, वहाँ पे भी मैंने 2 पोस्ट डाले हैं 10-10 ईच, तो वहाँ जाके मेरे प्रेडिक्शंस देख सकते हो। Next game is Arsenal versus Wolves. Arsenal looking very good. Last 5 games में 5 victories, एंड यहाँ पे Wolves में सिर्फ 1 विक्ट्री और बाकी सारे लॉसेस। यहाँ पे अगर तुम देखो आर्सेनल का प्री सीजन बहुत अच्छा गया है, यहाँ पे सिर्फ 1 लॉस देखने को मिला है, दैट वाज आल्सो अगेंस्ट लिवरपूल। बट अगर तुम मेरे से पूछो कौन सी सबसे स्टेबल टीम लग रही है अभी तुमको, मेरे हिसाब से यहाँ पे कौन सी ऐसी टीम है जिसकी जो स्क्वाड है, स्क्वाड डेप्थ वाइज बहुत स्टेबल लग रही है, तो सबसे पहले तो मैन सिटी आती ही आती है, बट उसके बाद जो आती है वो आर्सेनल आती है। द ओनली थिंग दे आर लैकिंग इज़ अ गोल स्कोरर। उनको एक नंबर 9 चाहिए ही होगा। मे बी बिना नंबर 9 के भी वो इस साल लीग उठा सकते हैं। आई एम नॉट काउंटिंग देम आउट। मेरे हिसाब से दे आर द लीग विनर्स, तो उनके लिए ये गेम बहुत इजी होना चाहिए। लुकिंग एट देयर पास्ट फिक्चर्स, जिस तरीके से वो डोमिनेट करते हुए यहाँ पे मैचेस जीत रहे थे 5-0, 6-0 और बहुत सारे गोल्स मार रहे थे, मेरे हिसाब से इट्स गोना बी इन केक वॉक फॉर देम अगेंस्ट वोल्व्स। बट आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग अ वेरी हाई स्कोर। यहाँ पे 2-0 की विक्ट्री मेरे हिसाब से होने वाली है। नहीं होती है तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा से ज़्यादा गोल मारेगी आर्सेनल, शायद से कंसीड कर जाए, बट डिफेंस बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्पेशली आफ्टर कैलाफ्यूरी कमिंग इन। तो आई डोंट सी देम कंसीडिंग दिस एनी गोल अगेंस्ट वोल्व्स। Third match is going to be against Everton versus Brighton. एवर्टन लुकिंग वेरी गुड। लास्ट में 3 विक्ट्रीज़ और 1 लॉस और 1 ड्रॉ, एंड यहाँ पे ब्राइटन सिर्फ और सिर्फ 1 विक्ट्री एंड बाकी सब में लॉस या ड्रॉ देखने को मिला है। यहाँ पे अगर तुम देखो प्री सीजन वाइज ब्राइटन बेटर लगी है देन एवर्टन, बट मेरे हिसाब से इट्स गोना बी अ वेरी क्लोज गेम। एवर्टन यहाँ पे अपने ज़्यादा प्लेयर्स को बेच ही नहीं है, विच इज़ अ वेरी डाउटफुल थिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम बेचोगे नहीं, यहाँ पे एफएफपी तुम्हें ऑलरेडी ब्रीचेस लगते जा रहे हैं हर सीज़न। इस साल भी तुम देख सकते हो कि एवर्टन यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स डिडक्शन में आ सकती है, बट दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेल। आई थिंक ये एक 1-1 ड्रॉ होगा।
मेरे हिसाब से लेट ब्राइटन विनर होगा, सॉरी नॉट विनर, इक्वलाइज़र होगा। एंड यहाँ पे एवर्टन शायद से लीड ले सकती है, एक मोर देन अ हाफ शायद यहाँ पे लीड ले सकती है। एंड आई थिंक इट्स गोना बी एन ईजी 1-1 ड्रॉ। नेक्स्ट अप इट्स न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन। न्यूकासल यूनाइटेड यहाँ पे 3 विक्ट्री, 1 ड्रॉ और 1 लॉस अपने लास्ट 5 गेम्स में। एंड साउथहैम्पटन अपने 5 गेम में 3 विक्ट्रीज़ और 2 लॉस के साथ उतर रही है। देखने जाए दोनों के प्री सीजन बहुत अच्छे गए हैं। साउथहैम्पटन डिड लुक गुड इन द प्री सीजन, यहाँ पे अच्छे खासे स्कोर से पहला ही मैच अपना प्री सीजन में 7-1 से हरा दी थी उनने। यहाँ पे कौन सी टीम थी आई डोंट रिमेंबर, बट यहाँ पे 7-1 से जीती थी साउथहैम्पटन। दे बोथ लुक गुड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे न्यूकासल, बट आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पे साउथहैम्पटन विल बी बैड आई थिंक। देखो मेरे हिसाब से तो साउथहैम्पटन बॉटम ऑफ द टेबल है, बट देर कुड बी यू नो लेट इक्वलाइजर बाय साउथहैम्पटन, शायद 2-2 या ऐसा कुछ। बट आई कैन सी देम, आई कैन सी न्यूकासल गेटिंग दिस विन एट द लेट, यू नो लेट यहाँ पे विनर कोई भी मार सकता है। आई थिंक इट्स गोना बी अ 3-2 विक्ट्री फॉर न्यूकासल। नेक्स्ट अप इट्स नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस AFC बोर्नमथ। देखो यार बोर्नमथ यहाँ पे अच्छी दिखी है प्री सीजन में, सेम विथ यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट। बट देखो लेवल जो होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट है बहुत सारी टीमों के। जैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट यहाँ पे लो लेवल टीम से खेल के आई है, जिसमें से सिर्फ आई थिंक मैं एक काउंट करूँगा, वो है ओलंपियाकोस। एक अच्छी टीम है, यहाँ पे लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में गई थी, उनको हराना इट वाज गुड थिंग फॉर देम। बट यहाँ पे अगर तुम AFC बोर्नमथ की बात करो तो यहाँ पे व्रेक्सम से खेली है, आर्सेनल से खेली है, यहाँ पे जिरोना से खेली है, एंड उन सब में भी अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट बुरा खेलेगी, बट इट कुड बी अ क्लोज गेम एज वेल। मेरे हिसाब से इट्स गोना बी वेरी क्लोज। आई थिंक 1-0 विक्ट्री फॉर बोर्नमथ, शायद से यहाँ पे 2-0 भी हो सकता है, और इट कुड बी ड्रॉ एज वेल 1-1 और 2-2। बट आई एम गोइंग विथ 2-0 विक्ट्री फॉर यहाँ पे बोर्नमथ। आई एम नॉट गोइंग विथ 1-0, मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ। बट जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ ना कि यहाँ पे बोर्नमथ खेलती हुई आ रही थी लास्ट ईयर। यस उनके पास एक दिक्कत होगी, सोलंकी नहीं है अब उनके नंबर 9 पे। इट्स वेरी डिफरेंट दिस टाइम अराउंड, बट यहाँ पे आई सी देम विनिंग दिस गेम ईजिली। नेक्स्ट अप इट्स वेस्ट हैम वर्सेस एस्टन विला। एस्टन विला आर डिस्ट्रॉइंग एवरी टीम दे आर गेटिंग इन द यहाँ पे प्री सीजन। एक लॉस एंड आई थिंक 2 लॉस झेलने को मिला यहाँ पे एस्टन विला को। एंड वेस्ट हैम बहुत बुरा खेलती हुई आ रही है, क्रिस्टल पैलेस से हारी यहाँ पे, एंड आई थिंक सो यहाँ पे वोल्स से भी हारी। तो यहाँ पे वेस्ट हैम का ज़्यादा प्री सीजन अच्छा नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से। एस्टन विला कुड विन दिस द 1 वे, भले यहाँ पे वेस्ट हैम ने कितने भी अच्छे यहाँ पे ट्रांसफ़र की हो। यहाँ पे आई थिंक वैन बिसाका आ गया है, फुल क्रुक आ गया है, देयर आर मेनी गुड प्लेयर्स दैट आर साइनिंग फॉर वेस्ट हैम। बट मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी एन ईजी विन फॉर एस्टन विला। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी थ्रैशिंग 4-0 और 4-1। मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ 4-1। एक गोल मार लेगी शायद से यहाँ पे, शायद से जेरार्ड बोवन मार दे या फुल क्रुक आके अपना पहला गोल मार दे। Could be anyone, but I think it's going to be a 4-1 thrashing. Aston Villa to win against West Ham. 7th match it's Brentford versus Palace. दोनों ही मिड लेवल हो चुकी है, स्पेशली पैलेस ने अपना एक मेन प्लेयर खोया है यहाँ पे, माइकल ओलिस से बायन चले गए। मेरे हिसाब से देखो ये गेम एक नॉर्मल काउंटर अटैकिंग दोनों साइड से दिखता हुआ देख सकते हो आप। मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ 1-0 विक्ट्री फॉर पैलेस। नॉट ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते प्री सीजन में यहाँ पे। हाँ पैलेस अच्छा दिखी है, बट ब्रेंटफोर्ड बहुत बुरा दिखी है। बट मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ मार्जिनल विक्ट्री लाइक 1-0 टू क्रिस्टल पैलेस। नेक्स्ट अप इज चेल्सी वर्सेस मैन सिटी। बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे, हमने प्री सीजन में देख लिया 4-2 हराया यहाँ पे मैन सिटी ने चेल्सी को। बट अगर तुम मेरी राय सुनो तो चेल्सी ने जो अभी इंटर के सामने मैच खेला था, जो 1-1 ड्रॉ हुआ था, दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट मैच। यहाँ पे अगर तुम देखो पूरा गेम उनने अच्छे से यहाँ पे डोमिनेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ड्रॉ से ही यहाँ पे सहमत रहना पड़ा चेल्सी को। मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी क्लोज मैच अगेन। लास्ट ईयर भी दोनों मैच में दोनों ड्रॉ हुए थे। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ एज वेल, 3-3 हाई स्कोरिंग होगा। बट या 3-3 इज़ माई प्रेडिक्शंस फॉर चेल्सी वर्सेस मैन सिटी। पाल्मर, हालैंड डेफिनेटली गोना स्कोर दिस वन। मे बी नॉट हालैंड, गोस्ट करने की आदत हो गई है उसको अभी हर मैच में। नेक्स्ट अप इज़ लेस्टर वर्सेस टॉटनम। यहाँ पे लेस्टर लास्ट ईयर चैम्पियनशिप में बहुत अच्छा किया था,
एंडेड अप विद अ लॉस बट इट्स ओके। एंड यहाँ पे टॉटनहम अपना प्री सीज़न फाड़ के आ रही है, कोरियन जाके कहाँ जाके विक्ट्रीज निकाल रही है, बट यहाँ पे बायर्न से 2 लॉस लेने के बाद इट डजेंट मैटर। यहाँ पे लेस्टर है सामने, लेवल्स अलग है। येस आई प्रेडिक्टेड लेस्टर 15th, बट यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है लेस्टर छोटे छोटे टीम यानी कि अगेन इप्सविच, साउथहैम्पटन, नॉटिंघम, एवर्टन, इन सब के सामने विंस निकाल के 15 आएंगे मेरे हिसाब से। बट ये मैच में इज़ गोइंग टू बी एन ईजी विन फॉर टॉटनहम। आई थिंक इज़ गोइंग टू बी अ 2-0 विक्ट्री फॉर टॉटनहम। Heung-min Son, आई थिंक या सोलंकी मे बी अगेन, सोलंकी इज़ अ वेरी गोल स्कोरिंग थ्रेट, तो मेरे हिसाब से सोलंकी इस मैच में मार सकता है गोल। कुड बी हाई स्कोरिंग एज वेल, बट मेरे हिसाब से इज़ गोइंग टू बी 2-0 विक्ट्री। नेक्स्ट अप फाइनली यूनाइटेड का मैच आता है, यूनाइटेड वर्सेस फुलम। देखो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी मच फ्रॉम दिस मैच। मेरे हिसाब से इसमें हमें एक फुल ऑन डोमिनेशन दिख सकती है फ्रॉम आइदर साइड्स, ठीक है। यूनाइटेड की एक दिक्कत है, तुम्हें नहीं पता, फैंस को नहीं पता, एरिक टेन हैग को नहीं पता, प्लेयर्स को नहीं पता, ग्लेजर्स को नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। कभी भी यहाँ पे कोई भी टीम आके जीत सकती है, कोई भी टीम डोमिनेट कर सकती है तुम्हारे सामने। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे अगर तुम मेरे से पूछो, ट्रांसफर्स अच्छे हुए हैं। डिलिट एंड मैजरूई यहाँ पे खेलने वाले हैं कल सामने फुलम के सामने, तो येस ज़र्क्सी भी है, तो अच्छा ट्रांसफ़र विंडो गया है यहाँ पे मेरे हिसाब से यूनाइटेड का। फुलम का ज़्यादा अच्छा नहीं गया है मेरे हिसाब से। बट अगर तुम मेरी टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे एक क्लोज गेम हो सकता है। हर साल हम देखते हैं फुलम के सामने हमारा क्लोज गेम जाता है। लास्ट ईयर आई थिंक दिसंबर के अराउंड यहाँ पे फुलम के सामने, फुलम के होम ग्राउंड में हमने गर्नाचो ने लास्ट मिनट गोल मारा था। एंड लास्ट ईयर अगेन ब्रूनो ने लास्ट मिनट गोल मार के जिताया था। सो इट्स ऑलवेज बीन लास्ट मिनट, बट इस साल मेरे को ऐसा लग रहा है इट्स गोइंग टू बी एन ईजी 2-0 विक्ट्री। मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी 2-0 विक्ट्री। एंड प्रेडिक्टेड लाइनअप की बात करो तो मेरे हिसाब से ओनाना एट द गोल कीपिंग पोजीशन, लेफ्ट बैक में आई थिंक मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी लिसांद्रो मार्टिनेज। 2 सेंटर बैक्स में डिलिट एंड यहाँ पे मैग्वायर खेल सकते हैं। राइट बैक में डालो। 2 डिफेंसिव मिडफील्ड में यहाँ पे कैसेमीरो एज वेल एज मेनू। अगर नहीं खेल रहा कैसेमीरो, मेरे हिसाब से माउंट, आई थिंक मेनू अकेला डिफेंसिव यहाँ पे होल्डिंग मिडफील्ड खेलेगा। एंड यहाँ पे 2 जो खेलेंगे अटैकिंग मिडफील्ड, जो एक होगा बॉक्स टू बॉक्स ब्रूनो एंड एक जो प्रॉपर अटैकिंग मिडफील्डर होगा वो होगा माउंट। लेफ्ट विंग में मेरे हिसाब से इस गोइंग टू बी गर्नाचो। राइट विंग में यहाँ पे मेरे हिसाब से अमाद दियालो। खिलाना ही पड़ेगा, अमाद दियालो इज़ सो गुड मैन, इज़ सो गुड। एंड यहाँ पे स्ट्राइकिंग पोजीशन में शायद से रैशफोर्ड जा सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ज़र्क्सी इज़ मैच फिट नाउ, नॉट मैच फिट, आई डोंट थिंक सो ही इज़ रेडी। मेरे हिसाब से वो अभी उसको अडेप्ट करने दो धीरे धीरे। यूरोस में भी वो खेला नहीं था, तो यू कैन नॉट से कैसा वो खेलेगा। तो यार यही था मेरा प्रीमियर लीग का गेम वीक 1 का प्रेडिक्शन। होपफुली ये वीडियो आपको ज़्यादा लंबा ना लगा हो। एंड येस, अब से आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी, बहुत लंबी, एक ही चीज़ बार बार बढ़ा चढ़ा के प्रीव्यूज़ नहीं देखने को मिलेगी यूनाइटेड के। एंड यहाँ पे इफ़ पॉसिबल हम रिव्यूज़ भी करेंगे गेम वीक का। तो येस, गेम वीक रिव्यूज़ भी करेंगे और यहाँ पे रिव्यूज़ में ही आपको स्कोर दिखाएंगे यहाँ पे। And yeah, thank you so much for watching this video. If you did like it, make sure to go and subscribe, man. We are really close to 500 subscribers. I will try to be consistent in this channel. ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है अब, पढ़ाई ज़्यादा हो चुकी है। मम्मी मारेगी मेरे को अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो, मार्क्स नहीं आएंगे, तो ऑलरेडी मेरे मार्क्स नहीं आते उतने। बट येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Until then, GGMU, see you tomorrow.